बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर कि इसका एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। अगर आपने मान लीजिए कोई पोस्ट फ्रेंस गलत भर दी है या फिर आपकी पसंद की नहीं, तो अब वो चेंज हो सकती है नहीं हो सकती। काफी बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे, मैं वन बाय वन बताने वाला हूं। और आप एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से तैयारी और अपनी स्पीड को बढ़ा लीजिए, अच्छे से करते रहिए, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत जल्दी होने वाला है। और इस तैयारी को और बूस्ट अप करने के लिए एक प्रैक्टिस सेट मैंने आपके लिए सर्च किया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एक इंग्लिश की बुक है जहां से आप इंग्लिश की बुक से अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एमसीक्यू लगा सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत बड़ा आपका रोल निभाने वाली है। क्योंकि 25 नंबर की इंग्लिश है और यूपी में एग्जाम हो रहा है, तो यूपी के ज्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो उनको थोड़ा परेशान जरूर करती है इंग्लिश, तो इससे लगाएंगे। और बाकी हिंदी की बुक मैंने आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तीनों बुक्स जाके आप जरूर देखिए, आपको अच्छी लगती है तो आप इसको प्रैक्टिस से लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए पहला कमेंट लेते हैं। पहला कमेंट है वो अतुल जी का है कि सर मेरे एससी कैटेगरी में 92 नंबर है। भैया एससी में इनके 92 नंबर है। आप भाई एससी में टॉपर्स, मतलब एससी में तो आप हो नहीं, आप किस में हो, जनरल कैटेगरी में हो। 92 बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। 7-8 क्वेश्चन तो नॉर्मल के गलत भी हो जाते हैं, छूट भी जाते हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ये पूछ रहे हैं कि प्रोसेस सर्वर के लिए कितने नंबर लाने होंगे। देखिए अगर आप जनरल से ही मतलब जनरल से ही सिलेक्ट होना चाहते हैं, इससे फायदा ये होगा कि प्रोसेस सर्वर की जो सीट्स हैं वो आपको ज्यादा मिल जाएंगी और आप अपनी सिटी के आसपास भी आ सकते हो। तो आप मान के चलिए 88 नंबर से 90 नंबर और ले आइए आप, 100% बिल्कुल घर में ही आपको मिल जाएगी पोस्टिंग, या फिर घर के आसपास ही मिल जाएगी। और जनरल कैटेगरी से ही आप बन के जाओगे, जनरल की सीट पे पूरा कब्जा करोगे। तो बहुत अच्छे मार्क्स है अतुल जी, और इनसे इंस्पिरेशन भी ये लेना चाहिए भैया, 92 बहुत अच्छा स्कोर होता है। नेक्स्ट है ऋषभ जी की 91 नंबर है ईडब्ल्यूएस से। ये ईडब्ल्यूएस से इनके 91 है, बहुत अच्छे नंबर है। आप भी जनरल से हो और ईडब्ल्यूएस में इनके 90 नंबर है। क्लर्क के लिए भी क्वालिफाई है, मतलब ये दोनों क्वालिफाई है, जिसके लिए मैंने एक लिस्ट तैयार करी थी। हमने बताया था कि लगभग 1600 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप डी में भी हैं और ग्रुप सी में भी हैं। तो उसमें एक ऋषभ जी मिल गए हैं। 91 इनके ईडब्ल्यूएस में भी है और क्लर्क के लिए क्वालिफाई है। तो फाइनल कितना लाना होगा। देखिए ऋषभ जी, मैं तो ये कहूंगा कि आप दिन में जो है वो लगातार प्रैक्टिस करिए अपनी टाइपिंग को लेकर, क्योंकि आपके 91 इसमें नंबर है तो उसमें भी अच्छे ही नंबर होंगे आपके। आप टाइपिंग पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि ग्रुप सी की वो जॉब है, थोड़ा रिस्पेक्टेबल जॉब है, तो अच्छे से आप करेंगे। तो दिन में आप टाइपिंग करिए और शाम को अगर आप 91 अचीव कर रहे हैं तो आपका बेसिक तो ऑलरेडी कंप्लीट होगा। आपको क्या करना है कि बस इंग्लिश का थोड़ा सा रिविजन करते रहना है, थोड़ा बहुत करंट भी देखते रहिएगा और जीएस रिवीजन करते रहिए। मैथ इतनी टफा नहीं कि आपको कुछ खास प्रैक्टिस करनी पड़े। बस एग्जाम से 2-4 दिन पहले बेलन शंकु और जो भी लासा मासा जो फार्मूले होते हैं आप वो अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। और फोकस मेरी तो ये रहेगी कि आप ग्रुप सी पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ग्रुप डी में आप आओगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ेगा। तो अभी से आप ग्रुप सी में चले जाओगे बिल्कुल सेफ जोन में। और 91 अच्छा स्कोर है, यहाँ भी आप लगभग सेफ ही हो। अगर आपका ग्रुप सी में नहीं हो पाता है तो इसमें भी हो जाएगा, क्योंकि 91 आपने स्कोर किया है तो मेरे ख्याल से आप 88, 89, 90 नंबर मेंस में भी ले आओगे, थोड़ा बहुत अगर पढ़ लोगे तो। अगर आपका जनरल से नहीं होता है तो ईडब्ल्यूएस में तो आपको कोई नहीं निकाल सकता, 100% सेफ हो आप। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये पूछ रहे हैं प्रांचल रोलर जी, ठीक है। इनका क्वेश्चन है कि सर प्रोसेस सर्वर और ऑर्डरली के लिए भी छठे की मार्कशीट लगेगी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत चल रहा है, इस छठे की मार्कशीट कब लगेगी और 8वीं की कब लगेगी और 10th की कब लगेगी। ठीक, देखिए अगर आपके पास सारी मार्कशीट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास 6, 8th और 10th की मार्कशीट नहीं है तो अभी लगभग एग्जाम होगा, उसके बाद डीबी होगी, तो लगभग 1.5 से 2 महीने तो इसमें लगी जाएंगे। तो आप अभी स्कूल से कांटेक्ट कर लीजिए, आपकी ये मार्कशीटें आराम से बन जाएंगी। अगर 1% नहीं बन पाती हैं और आपके पास 10th की मार्कशीट अगर है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम खास नहीं होने वाली। हो सकता है आपसे एफिडेविट बनवा लिया जाए। हाँ, उनको दिक्कत होगी कि जो केवल 8वां पास है और उनके पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है, तो भाई आपको 8वीं की मार्कशीट जमा करनी पड़ेगी, चाहे आपको कैसे भी करके जमा करें। आपको स्कूल से कांटेक्ट करना पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी जाइए, शिक्षा बोर्ड जाइए, कहीं भी कुछ करिए, लेकिन आपको जमा करनी पड़ेगी। जिनके पास 10th है तो उनको इतना इश्यू नहीं होगा, लेकिन मैं यही कहूंगा अभी अच्छा खासा समय है तो आप अपनी जो भी मार्कशीटें हैं 6, 8th और 10th, क्योंकि आपने भरा तीनों है, क्योंकि ऐसा तो था नहीं फॉर्म कि अगर छठे की, 8वीं की और 10th की आप मार्कशीट ना भरो तो वो फॉर्म आगे बढ़ ही नहीं करता। ऐसा था नहीं, देखिए आपको तीनों भरना भी था, पोस्टें भी भरनी थी और मार्कशीट भी भरनी, तभी फॉर्म आगे जा रहा था। इसीलिए जो है वो आप तीनों मार्कशीट बनवा के रखिए, अच्छा खासा समय बन जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि अंशु जी पूछ रहे हैं कि मैंने प्रेफरेंस में पहला जो ऑर्डरली भर लिया, अच्छा इन्होंने प्योन वाला जो है भर लिया होगा।
ठीक है, और भर लिया है इन्होंने, पर अब मेन प्रोसेस सर्वर को कैसे फर्स्ट नंबर पे इनको लाना है, मतलब ये चाहते हैं कि अब इनकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो बदल जाए और प्रोसेस सर्वर इनकी पहली पसंद हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए अब आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी पहली पसंद अगर प्यून आ गई है तो अब आपको वही मिलने वाला है, क्योंकि इसमें प्रोसेस सर्वर हो सेकंड नंबर पे आपने रख दिया है तो आपको पहली पसंद ही आपको मिलेगी। क्योंकि और ये भी आपका है कि देखो प्रोसेस सर्वर की अगर बात करें तो प्रोसेस सर्वर का कट ऑफ बहुत ज्यादा है, ठीक है। प्रोसेस सर्वर का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा और प्यून का थोड़ा सा कम जाएगा, और आपकी पहली पसंद ही प्यून है। अगर आपके नंबर ज्यादा भी होंगे तो भी प्यून दे दिया जाएगा, और थोड़े नंबर कम भी होंगे तो भी आपको प्यून मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए प्रोसेस सर्वर तो उन्हीं को मिलेगा जिनकी बहुत हाई कट ऑफ थी। तो आपको प्रोसेस सर्वर अब नहीं मिल पाएगा, तो केवल अब जो फॉर्म आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो केवल डिस्ट्रिक्ट भरने के लिए आता है कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट में जॉब चाहिए, वो केवल भरने के लिए आता है। तो अब पोस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं हो पाएगी आपकी। नेक्स्ट है कि सर क्या करंट अफेयर्स भी स्टेज 2 में आएगी। देखिए करंट अफेयर का प्री में तो एक क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिला था, लेकिन मेंस में आप मान के चलिए एक दो क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है। लेकिन आप अपनी तैयारी करके जाइएगा कि जो भी अभी नई नियुक्तियां हुई हैं फिर या फिर नए एग्रीमेंट्स हुए बहुत हल्के फुल्का पढ़िएगा, ज्यादा नहीं। 3-4 महीने में जो भी बड़ी बड़ी पोस्टों पे अपॉइंटमेंट हुए हैं जैसे डीआरडीओ वगैरह है, और कैबिनेट में कोई अगर चेंज हुआ है वहां पढ़ लीजिए, कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चेंज हुए हैं वो पढ़ लीजिए अच्छे से, कोई बड़ा एग्रीमेंट हुआ है वो पढ़ लीजिए, या फिर अभी हाल ही में कोई नया स्पोर्ट्स हुआ है तो वो पढ़ लीजिए, या फिर किसी की डेथ हुई है जो कोई लीडर थे या फिर कोई फेमस व्यक्ति थे वो पढ़ लीजिए, बस इतना काफी है, बहुत डीप नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं पीयूष सिंह, या फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं बेहतर तरीके से जो है वो आपका बता दूंगा कि आपको कितना क्या अदर सब्जेक्ट्स में पढ़ना है, जैसे हिंदी में कितना पढ़ना है और मैथ में कौन कौन से टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, आपको कमेंट कीजिएगा तो मैं अच्छे से बता दूंगा आपको। नेक्स्ट पीयूष जी का दे रखा है कि 84 नंबर है ईडब्ल्यूएस में, मेंस के लिए कितने नंबर लाने होंगे। देखिए 84 नंबर आपके हैं, 84 नंबर अगर आपके ईडब्ल्यूएस में है तो आप जनरल से तो क्वालिफाई हैं, क्योंकि जनरल की 82 के आसपास कट ऑफ है, ठीक है। लेकिन आप 2 ही नंबर आगे हो, अगर आपको जनरल में ही रहना है, क्योंकि जनरल में रहने से फायदा ये होगा कि आपको प्रोसेस सर्वर की जो है पोस्ट मिलने के ज्यादा चांस होंगे, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लगभग 86 से लेकर और 88 इतने नंबर कोशिश करिए, या 88 प्लस ही नंबर की कोशिश कीजिए, तो आपको आराम से प्रोसेस सर्वर भी मिल जाएगा और घर के आसपास भी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस रहे हैं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और जो भी अगर आपको सिलेबस पूछना है तो आप सिलेबस भी मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे आप कमेंट आएगा मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के बेस पे बनाने वाला हूं। और बात कर लेते हैं एग्जाम को लेकर कि एग्जाम आपका कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। तो 10 मार्च के बाद जो है वो ग्रुप सी और स्टेनो का जो वेटिंग चल रही है तो उन लोग का पहले कराया जाएगा, और ग्रुप डी का जो है वो थोड़ा सा बाद में कराया जाएगा। मतलब आपका एग्जाम अब 15 मार्च के बाद ही संभव होता हुआ दिख रहा है, इससे पहले संभव नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी क्वेश्चन है कमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।